पूर्व वायुसेना अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह भदौरिया की हैं, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम में मौजूद थे और बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और देखिए, बड़ी बात जो जानकारी जो मिल रही है इस संदर्भ से जुड़ी हुई, वो ये है कि बीजेपी सदस्यता इनको देने के बाद भदौरिया को बीजेपी गाजियाबाद से उम्मीदवार बना सकती है। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपको ये दे रहे हैं। और देखिए, अब इस बात का खुलासा तब हो सकता है अब जैसे ही बीजेपी अपनी तीसरी लिस्ट जारी करती है। इस बात पर आप स्थिति स्पष्ट पा सकते हैं कि बीजेपी गाजियाबाद से भदौरिया जी को उम्मीदवार बनाती है या फिर नहीं। आदरणीय आर.के.एस. भदौरिया जी और हमारे पुराने लोकसभा के साथी रहे वरप्रसाद राव जी, इनका भारतीय जनता पार्टी में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा एक जो भदौरिया साहब, मैं जब आपको वर्दी में देखता था तो हम जैसे लोगों को भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती थी। और इस खबर पर और जानकारी हमारे सहयोगी विनीत कुमार हमें देंगे। विनीत कुमार, हम देख रहे हैं लगातार हर दिन एक नया चेहरा जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ता जा रहा है। अब इस समय जो बड़ी जानकारी मिल रही है सोर्सेज के हिसाब से, जिस पर आप दे सकते हैं और जानकारी, राजेश कुमार सिंह को भदौरिया से बीजेपी क्या गाजियाबाद से उम्मीदवार बना सकती है या फिर नहीं? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और बीजेपी से जुड़े हुए जो बड़े नेता हैं उनसे हमारी जो बातचीत हुई उसमें यह बात आ रही है कि राकेश भदौरिया को जो है बीजेपी गाजियाबाद से टिकट दे सकती है। अगर हम देखें तो बीजेपी में गाजियाबाद से 2014 में और 2019 में वीके सिंह को दिया था, वो सेना प्रमुख थे। और इसके साथ ही साथ इस बार जो है बीजेपी नए प्रयोग में के साथ भदौरिया को टिकट दे सकती है, जो कि वायुसेना प्रमुख थे। तो अब एक तरह से जो बीजेपी में से जो जुड़े लोग हैं उनसे हमें जो बातचीत हुई उसमें साफ तो हो गया है कि भदौरिया को जो है, राकेश भदौरिया को जो है बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। जिस तरह से वो आज पार्टी में शामिल हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में की तारीफ की, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पिछला तो लगभग नाम तय हो गए हैं, बस अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट ही बाकी है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विनीत आपका।